स्मरण है कुमार देवकर? उस दिन रंग भवन में मैंने भी बिनती की, हाथ जोड़े गिड़गिड़ाए, और आपने मनमानी की। आज एक स्त्री ने अपनी मनमानी की। तू यहाँ कैसे आई? बोल। मैंने तुम्हारी और कार्तिक की सारी बातें सुन ली। और मैंने ये निर्णय कर लिया, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मैं राजकुमारी यशोधरा की रक्षा करूंगी। अरे राजकुमारी जी, अच्छा अब हमें यही मिल गई। देखिए ना, युवराज कब से चौसर खेल रहे दूसरे कुमारों के साथ। युवराज यहाँ है? पर मुझे तो... मैं तो ये संदेश देने आई थी कि हल्दी लगाने के बाद आपको महल के बाहर जाना मना है। क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं। अरे राजकुमारी जी, आपके चुनर पे तो मेहंदी लग गई, आपको ये बदलनी होगी। चलिए मेरे साथ। मैं उनके साथ उनके कमरे में गई और उनकी चुनर मैंने ओढ़ ली। कल आपसे तुम्हारे सैनिक मुझे राजकुमारी समझकर यहाँ ले आए। तुझे पता नहीं है, तुझे पता नहीं है तूने क्या किया है? पता है। जिस मनुष्य ने औरतों को सम्मान दिया है, उसने एक छोटा सा काम किया है। युवराज की होने वाली पत्नी के सम्मान की रक्षा की है मैंने। तेरी रक्षा कौन करेगा? उस बात की चिंता होती तो यहाँ तक आते ही नहीं। चाहूं तो इसी क्षण तेरे प्राण ले सकता हूँ। प्राण? वो तो उसी दिन खो दिए थे, जिस दिन गणिका कहलाई। खेल तो तुमने बहुत अच्छा रचाया था कुमार, पर भाग्य के पास से पलटते देर नहीं लगती। भाग्य के पास से पलटते देर नहीं लगती जी। तुम यशोधरा को कभी हासिल नहीं कर पाओगे। यशोधरा, यशोधरा! इतना एक चित्त होकर क्या काम कर रहे हो प्रजापति? मैं ये देख रही हूँ कि ये आभूषण सिद्धार्थ के वस्त्र के अनुरूप हैं भी या नहीं। लेकिन ये काम तो लौशिका भी कर सकती है ना प्रजा? नहीं अमिता दीदी, मैं नहीं चाहती कि सिद्धार्थ के विवाह में कोई त्रुटि रह जाए। अंततः ये महाराज शुद्धोधन के पुत्र का विवाह है। परंतु एक त्रुटि है महादेवी। वो क्या देव? मैंने भारतवर्ष के सारे राजा महाराजाओं को विवाह का निमंत्रण भेज दिया है, परंतु एक राजा रह गया। आप किसकी बात कर रहे हैं देव? तुम्हारे छोटे पुत्र की। प्रजा, सिद्धार्थ के पालन पोषण में तुम इस तरह डूब गई कि तुम भूल गई कि तुम्हारा भी अपना कोई पुत्र है। किसी ने ताना क्या मार दिया कि सौतेले पुत्र का ध्यान कैसे रखोगे, तो अपने संतान की बलि चढ़ाती।
दूसरा पुत्र हुआ तो उसे आंखों से दूर कर दिया, ये कहकर कि जब तक सिद्धार्थ बड़ा नहीं हो जाता तब तक मैं उसे वापस नहीं बुलाऊंगी। मैंने माया दीदी को वचन दिया था कि मैं सिद्धार्थ का ध्यान लेकिन रखूं। अब सिद्धार्थ बड़ा हो गया है प्रजा। वो भी बड़ा हो गया होगा। सिद्धार्थ का ध्यान अब गोपा रखेगी और तुम भी अपने पुत्र को बड़ा होते हुए देखना। मुझे तो अब ये भी ज्ञात नहीं कि मैं उसे क्या कह के पुकारूंगी। नंद, नंद कहकर पुकारो उसे। नंद। माँ, तुम मेरी माँ हो? तुम बांसुरी बजाती हो? मुझे सिखाओगी? भैया, कहते हैं कि एक स्त्री दूसरी स्त्री का बखान होते नहीं सह सकती, पर आज जगत की सारी स्त्रियां इस स्त्री के सामने नतमस्तक हैं। ये झरोका मत कर, संगीत के सुर मेरे कान को डस रहे हैं। कुमार देवदत्त महल लौट आए? नहीं मंजली रानी, रात ही गए हैं, अभी तक नहीं लौटे। ले तू जानती है इसमें क्या? मैं तो अच्छी तरह से जानती कि तुझे क्या करना है। जा यहाँ से। मंगला दीदी, तैयार नहीं हुई? वहाँ महादेवी कब से आपके बारे में पूछ रही हैं। और आपके वस्त्र। कामुका जी, मैं तो कब से कह रही हूँ, परंतु मंजली रानी है कि कुछ सुन। मेरी ठिठोली कर रही है। कुमार देवदत्त का विवाह हो रहा है जो मैं श्रृंगार करूं? नहीं जाना मुझे किसी भी विवाह में। जा यहाँ से। अमिता बुआ, ये आप क्या कर रहे हो?
तुम्हारे भैया की नजर उतार रही हूँ छोटे राजा। मेरे जवाई को